रात के 2 बज रहे हैं। एक छोटा सा कमरा है। छत से लटकता एक पुराना सा पंखा धीमी आवाज कर रहा है। सामने एक मेज है और उस मेज पर एक लैपटॉप खुला हुआ है। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, कोई वैकेंसी उपलब्ध नहीं है। उसी कुर्सी पर बैठा एक आदमी है, उम्र करीब 32 साल। मान लो उसका नाम रोहित है। नाम जरूरी नहीं है, कहानी जरूरी है, क्योंकि रोहित अकेला नहीं है। रोहित हम में से हजारों लोग हैं। मेज के कोने में उसकी डिग्रियां रखी हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3। इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक और डिप्लोमा। उसकी आंखों में नींद नहीं है, उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मैं यहीं क्यों हूँ? बाहर वाले कमरे में उसके माँ बाप सो रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस उम्मीद में लगा दी कि उनका बेटा कुछ बन जाएगा। रोहित उनकी तरफ देख नहीं पाता। सुबह होती है, वो मोबाइल उठाकर देखता है, कोई कॉल नहीं, कोई ईमेल नहीं। फिर वही रोज का सिलसिला, आवेदन, इंतजार, रिजेक्शन, आवेदन, इंतजार, रिजेक्शन। और इस कहानी की सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि उसे नौकरी नहीं मिल रही। सबसे डरावनी बात ये है कि उसे धीरे धीरे लगने लगा है शायद गलती मुझ में ही है। और यहीं से सिस्टम जीत जाता है, क्योंकि सच ये है, गलती तुम नहीं हो, गलती वो सिस्टम है जिसमें तुम्हें बचपन से डाला गया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब तुम पैदा हुए थे तब किसी ने नहीं कहा था कि तुम औसत हो। तुम जिज्ञासु थे, तुम सवाल करते थे, तुम हर चीज को छूकर तोड़कर समझना चाहते थे। लेकिन जैसे ही तुम स्कूल पहुंचे, तुम्हें एक बेंच पर बिठा दिया गया और कहा गया चुपचाप बैठो। जो बच्चा चुप रहता वो अच्छा छात्र कहलाता, जो सवाल पूछता वो शरारती या समस्या वाला बच्चा कहलाता। धीरे धीरे तुम्हें सिखाया गया सवाल मत पूछो, बस याद रखो। फिर अंक आए, फिर रैंक आए, फिर तुलना शुरू हुई और एक दिन तुमने खुद को मना लिया कि जो सिस्टम कह रहा है वही सही है। सोचो हम सबकी जिंदगी का ढांचा इतना एक जैसा क्यों है? स्कूल, कॉलेज, डिग्री, नौकरी, शादी, कर्ज, रिटायरमेंट। ये कहानी कौन लिखता है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये कहानी तुम्हारे लिए लिखी गई है या तुम्हें इस कहानी के लिए बनाया गया है? अब जरा रोहित की जिंदगी आगे देखो। 22 में डिग्री, 24 में दूसरी डिग्री, 26 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, 28, 29, 30 और फिर वही सवाल, जिंदगी कब शुरू होगी? और जब किसी तरह नौकरी मिल भी जाती है तो तनख्वाह इतनी होती है कि बस जिंदा रह सको। फिर कर्ज आता है, घर का कर्ज, गाड़ी का कर्ज, मोबाइल का EMI, टीवी का EMI। अब रोहित आजाद नहीं है, अब वो बंधा हुआ है। अब वो नौकरी छोड़ नहीं सकता, चाहे बॉस कितना भी जहरीला हो, चाहे काम कितना भी बेकार हो, क्योंकि डर है अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा। और धीरे धीरे वो अपने सपनों को मार देता है। और एक दिन वो खुद से कहता है जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन सच में क्या जिंदगी ऐसी ही होती है या हमें ऐसी बना दिया गया है? अब यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ये सिस्टम गलती से नहीं बना, ये सिस्टम जानबूझकर बनाया गया था। जब औद्योगिक क्रांति आई तो दुनिया को मशीनें चलाने वाले लोग चाहिए थे, ऐसे लोग जो समय पर आए, सवाल न करें और आदेश माने। तब एक ऐसा शिक्षा मॉडल बना जिसका मकसद था सोचने वाले इंसान नहीं, काम करने वाले इंसान बनाना। इसीलिए स्कूलों में रचनात्मकता नहीं, आज्ञाकारिता को इनाम मिलता है। इसलिए तुम्हें कभी नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे बनता है, व्यवसाय कैसे शुरू होता है, जोखिम कैसे लिया जाता है, नाकामी से कैसे उभरा जाता है। तुम्हें बस ये सिखाया गया, उत्तर याद करो, परीक्षा में लिखो और भूल जाओ, और फिर तुम्हें बाजार में छोड़ दिया जाता है। अब नौकरी ढूंढो। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ चुकी है, स्वचालन आ चुका है, लाखों नौकरियां गायब होने वाली है, और फिर भी सिस्टम तुम्हें वही 20 साल पुरानी दौड़ में दौड़ा रहा है। सोचो अगर कल मशीन तुम्हारी नौकरी ले ले तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारी डिग्री तुम्हें बचा पाएगी? सच कड़वा है, डिग्री नहीं कौशल बचाएगा, प्रमाण पत्र नहीं खुद को ढालने की क्षमता बचाएगी। इंटरनेट ने खेल बदल दिया है। आज एक आदमी अपने कमरे से पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है और एक आदमी 3 डिग्री लेकर भी आवेदन भेज रहा है। फर्क प्रतिभा का नहीं है, फर्क सोच का है। सिस्टम तुम्हें सुरक्षित बनाना चाहता है, लेकिन सुरक्षित लोग इतिहास नहीं बनाते। सिस्टम तुम्हें निर्भर बनाना चाहता है, लेकिन निर्भर लोग कभी आजाद नहीं होते। और यही तुम्हें फैसला लेना है, तुम रोहित बनोगे या अपनी कहानी खुद लिखोगे? क्योंकि याद रखना, भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है और इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं।